न्यायों की किताब पुराना नियम उसका 1 अध्याय उसका 27 से 36 वर्ष। हालेलुया। न्यायों की पुस्तक उसका 1 अध्याय पुराने नियम में ये पुस्तक है, ठीक है। न्यायों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 27 वचन से 34 वचन आप पढ़ सकते हैं अपनी बाइबल में, क्योंकि काफ़ी सारे वचन हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बस बताना चाहता हूँ। अब मैं आपको एक बात कहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर इजरायली लोगों को मूसा के द्वारा जंगल में लिए चला आ रहा था, तब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा भी इजरायलियों को कहा था कि मैंने तुम्हें मिस्र से निकाला है और मैं तुम्हें कनान देश दे रहा हूँ, मैं तुम्हें कनान देश में लेके जा रहा हूँ। हालेलुया। तो मैं जब तुम्हें कनान देश दे रहा हूँ तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम कनान देश में जाना तो उस कनान देश में जितनी भी जातियाँ हैं उनको क्या करना, अपने भीतर में से, अपने बीच में से निकाल देना। हालेलुया। उन जातियों को कनान में से निकाल देना है तुम्हें। और प्रभु ने उन्हें काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस दी। परमेश्वर ने उनको कहा कि तुम्हें कनान की जातियों को, हिब्बियों को, ठीक है, और काफ़ी सारी यहाँ पे जातियाँ हैं, ठीक है। अभी एक एक करके नाम लेना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि काफ़ी सारी सिदोनी हैं, एहलाब हैं, और अपीक हैं, रहोब हैं, हेलबा, मतलब उस समय के जो लोग थे उन्होंने अपने लिए अलग अलग नाम रखे हुए थे जो कनान में रहते थे। हालेलुया। तो उन अन्य जातियों को क्या करना, बुक ऑफ जजस, मतलब बाइबल की जो पहली 5, 6 और 7वीं पुस्तक है, बाइबल में 7वीं पुस्तक है। जो लोग उर्दू समझते हैं उनको उर्दू में पता नहीं मुझे क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन द बुक ऑफ जजस, ठीक है, जजस है इसका नाम इंग्लिश में, और उर्दू में आपकी बाइबल में मुझे नहीं पता है क्या लिखा है। आप 7वीं किताब बाइबल की पढ़ सकते हैं, उसका एक चैप्टर उसका 27 से 28, 36 में आप पढ़ेंगे। हालेलुया। तो क्या होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, उन लोगों को प्रभु ने विशेष कहा था कि उन जातियों को अपने भीतर में से निकाल देना। उन जातियों के मध्य में जब तुम रहने जाओ तो उन जातियों को तुम निकाल देना। मैं तुम्हारे साथ हूँगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हालेलुया। तुम्हें क्या करना है, उन जातियों को उस देश में से निकाल देना है, और वो देश मैं तुम्हें दूंगा, उस देश के ऊपर तुम्हारा अधिकार होगा। हालेलुया। उस देश के ऊपर तुम्हारा अधिकार होगा। उस देश के बीच जितने भी लोग हैं उनको खत्म कर देना, उनको भगा देना उस देश में से, और उनकी मूर्तियों को तोड़ देना, और उनके संग कोई व्यवहार ना रखना। उनके देवी देवताओं की तू पूजा ना करना, ना ही अपनी बेटियों की शादी उनके साथ करना, और ना ही तू उनकी बेटियों को अपने बेटों के साथ ब्याहना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वेट करिएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से सुनिए, वचन को बड़े ध्यान से, और शेयर भी ज़रूर करना। तो परमेश्वर ने ये उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि तुम्हें क्या करना है, उनको निकाल देना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब होता क्या है, इज़राइल के कुछ वंश क्या करते हैं, पहले तो यहोशू उनके साथ था, यहोशू भी साथ था उनके, और पता है आपको क्या होता है, परमेश्वर ने उनको ये आज्ञा दी, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जब कनान देश में एंट्री की, उन्होंने देखा कि कनान में की जो जातियां हैं उनके देवी देवता कैसे हैं, वे लोग कैसी आराधना करते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कनानी इजरायली लोगों ने क्या देखा कि वहाँ के तो मूर्ति पूजा करने वाले लोग कैसे हैं, उन्होंने देखा वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है। तो इन लोगों ने क्या किया मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको पता है, इन लोगों ने उनकी कॉपी की, उन लोगों की कॉपी की इन लोगों ने। हालेलुया। उनके से काम किए,
और पता है सबसे बड़ी बात, इन लोगों ने, इजरायली लोगों ने कनान के लोगों, कनान की जातियों को निकाला नहीं। बाइबल कहती है ये लोग उनके देश में बस गए, लेकिन उनकी जातियों को भी वहीं बसने दिया, जबकि परमेश्वर चाहता था कि कनान देश, जिसका नाम अब इजराइल है, वो एक पवित्र देश हो और वहाँ सिर्फ और सिर्फ खुदा के ही लोग हों, वहाँ पे गैर जातियाँ ना हों, और वहाँ पे मूर्ति पूजा ना हो, वहाँ पे पाप ना हो, वहाँ पे चढ़ाई ना चढ़ाए जाएं, वहाँ पे जादूगर ना हो। लेकिन इजराइलियों ने क्या किया, उनके साथ वाचा बांधी, उनके साथ संधियाँ की और उन लोगों की रीति रिवाज अपनाए और उनके साथ एक मन हो गए। आज के वचन को बड़े ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ, आज बड़ी भेद की बात बता रहा हूँ जो प्रभु ने मुझे प्रार्थना में दी है। हालेलुया, ताकि मैं आपको भी बता सकूँ। तो इन लोगों ने उन लोगों को क्या किया, मार के भगाया नहीं। इन लोगों ने उनकी बेटियों को अपने बेटों से ब्याह दिया, अपनी बेटियां उनके साथ ब्याह दी, और क्या किया, उनके मंदिरों में जाके पूजा करनी शुरू कर दी, उनके पेड़ों को पूजना शुरू कर दिया, पेड़ों के नीचे जाके दीवे जलाना शुरू कर दिया। परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर भड़क गया। तब परमेश्वर ने इनको कहा 2 अध्याय में, परमेश्वर ने फिर 2 अध्याय का 2 वचन में प्रभु का दूत इनको कहता है, इसलिए क्या है, इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा ना बांधना, तुम उनकी वेदियों को ढा देना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों किया है? परमेश्वर ने उन लोगों को डांटा और कहा कि तुम लोगों को कहा था कि वेदियां ढा देना, लेकिन तुमने उन लोगों की वेदियां नहीं ढाई हैं, तुमने उनके जैसे काम किए हैं, तुम उन लोगों के साथ एक मन हो गए हो। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से ना निकालूंगा, वे तुम्हारे पांजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। हालेलुया। तो पता है परमेश्वर ने उनको कहा कि तुमने मेरी बात नहीं मानी है, इसलिए उनके देवी देवता, उनके जो कार विहार हैं, वो तुम्हारे पांजर में कांटे के समान चुभेंगे। अर्थात वो लोग जिनको तुमने अपने बीच में बसने दिया है, जबकि तुम उन्हें निकाल सकते थे, मैं तुम्हारे साथ था, तुम उन्हें भगा सकते थे, तुमने उन लोगों पर तरस खाया है। इसलिए क्या है कि अब क्या होगा, अब उनके देवी देवता, उनके काम तुम्हारे लिए फंदा होंगे और मैं तुम्हारे विरोध में काम करूंगा। परमेश्वर जो कि सहायक था विरोध में हो गया। अब मैं आपको एक भेद की बात बताता हूं, नए नियम में ये बात कैसे लागू होती है। आप कहेंगे हम कौन सा किसी पराये देश में रहने जा रहे हैं, हम कौन सा देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम कौन सा बुरे काम कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं, प्रिय भाई और बहनों, कनान का जीवन जैसे इजरायलियों के लिए कनान था, वैसे ही हमारे लिए पाप से निकल करके मसीह में आना, जैसे वो लोग मिस्र से निकल के कनान में आए थे, वैसे हम लोग पाप में से निकल के मसीह में आते हैं। हालेलुया। तो हमारा कनान कौन है? हमारा कनान देश है मसीह में आना। हालेलुया। हमारा कनान है मसीह यीशु में आना। ले मरोखो तनाशाहंद ले, हमारा कनान है मसीह में आना, मसीह यीशु में। हमारा कनान क्या है? मसीह यीशु में। हालेलुया। बाइबल कहती जो मसीह यीशु में है वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। परमेश्वर ने उनको कहा था कि तुम लोग मिस्र से आए हो, तुम मिस्र के देवी देवताओं को अब पूरी रीति से त्याग देना, और जिस देश में तुम्हें मैं लेके आया हूं उसके देवी देवताओं की आराधना नहीं करनी, सिर्फ मेरी आराधना करनी है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है अब तुम मसीह यीशु में हो, तुम अब अंधकार में नहीं हो, तुम अब ज्योति में हो। और अंधकार की बातें जाती रही, पुराना जीवन जाता रहा, पुरानी बातें जाती रही। हालेलुया। सब कुछ नया हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अर्थात जैसे इजरायलियों के लिए कनान था, वैसे ही पाप से निकल के मसीह में आना हमारा कनान है। तो जब मसीह में आप जीवन जी रहे हैं तो आप कनान देश में हैं, आप कनान देश में, मसीह में लाइफ कनान में है। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में जो जीवन है वो है कनान देश में जीवन बिताना, अर्थात जहां पे दूध और शहद की नदियां बहती हैं। दूध और शहद की, बाइबल कहती कनान देश वो देश है जहां पे तुम मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी तुम्हें बने बनाए घर मिलेंगे और ऐसी बारियां मिलेंगी जो तुमने नहीं लगाई। वो खेतों के फल तुम खाओगे जो खेत तुमने नहीं लगाए हैं। हालेलुया। वो घर जो तुमने नहीं बनाए उनमें तुम बसोगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह में लाइफ है कनान की लाइफ, जहां पे दूध और शहद की नदियां बहती हैं। मसीह यीशु में जो हम जीवन जीते हैं, ये वो जीवन है जिसमें दूध और शहद की नदियां बहती हैं।
प्रेज द लॉर्ड। तो आप कहेंगे कि भाई हम मसीह में तो आ गए हैं, लेकिन ये दूध और शहद वाली बात जो है ना, ये बात हमारे साथ घटित नहीं हो रही, वो ब्लेसिंग हमें दिख नहीं रही। मैंने बपतिस्मा भी ले लिया है, मैंने प्रभु को भी ग्रहण कर लिया है, मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं चर्च भी जाती हूँ, मैं वचन भी सुनती हूँ, लेकिन मेरे जीवन में वो आशीषें क्यों नहीं है? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना आज का वचन। कनान का जीवन वो है जो प्रभु के ग्रेस से और अनुग्रह से मिलता है। मसीह जीवन भी ऐसे ही है। हालेलुया। मसीह में आपको जो जीवन मिला ये प्रभु का अनुग्रह है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरी बात सुनिए, अगर आप कनान देश में आ गए हैं, मतलब अब आप मसीह में आ गए हैं, तो जैसे उन लोगों ने गलती की, कनान के लोगों के ऊपर तरस खाया और उनके देवी देवताओं को अपना देवी देवता मान लिया, और कनान देश में आने के बाद भी, परमेश्वर के कामों को देखने के बाद भी अपने परमेश्वर की आराधना नहीं करी, लेकिन कनान के लोगों के पीछे चले। वैसे ही आज मसीह लोग भी करते हैं। इसका मतलब क्या है? मैं आपको आज सिंपली कहना चाहता हूं, लेकिन मुझे जो समझाना जरूरी था, आज वचन की नींव डालनी इसलिए जरूरी थी ताकि आप अच्छे से समझ सकें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आप मसीह में आते हैं तब आपके जीवन में बहुत सी कमियां होती हैं। जब मैं मसीह में आया था, मेरे अंदर भी बहुत सी कमियां थी। हम जब मसीह में आते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं। गुस्सा होता है, ईर्ष्या होती है, विरोध होता है, क्रोध होता है, लालच होता है, पैसे का घमंड होता है, कई सारी चीजें होती हैं, शरीर की अभिलाषाएं होती हैं, व्यभिचार की लालसाएं होती हैं, ठीक है, और बुरी बुरी बातों की अभिलाषाएं हमारे अंदर होती हैं। तो हम मसीह में तो आ गए हैं, लेकिन ये अभिलाषाएं अभी भी यही हैं। हालेलुया। ले ब्रो मा शाखा, ध्यान से सीखिए आज के वचन को। हम मसीह में तो आ गए, लेकिन ये अभिलाषाएं अभी भी हैं, ये बुरी लालसाएं अभी भी हैं, ये बुरी बातें अभी भी हैं, यही हैं, कहीं गई नहीं है। हालेलुया। ऐसे ही इजरायली लोग कनान देश में तो आ गए, लेकिन वहां की जातियां वही थी। परमेश्वर ने कहा था उनको मार के निकाल देना, उनका पूरी रीति से सत्यानाश कर देना, नहीं तो ऐसा ना हो कि बाद में वे तुम्हारे लिए फंदा बने। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो लोग मसीह में हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप लोग जो मसीह में आ गए हैं, आपको अपने क्रोध के साथ व्यवहार करना है। अगर आप बहुत क्रोधी व्यक्ति हैं तो ये आपका क्रोध, आप मसीह में बढ़ रहे हैं, अब ठीक है, जब मसीह में आने के पहले भी क्रोध आप में था, लेकिन हुआ क्या, अभी अब आपको 10 साल हो गए, लेकिन क्रोध अभी भी वही है। ये आपके लिए फंदा हो जाएगा, जैसे उन लोगों के लिए बाइबल कहती है कि वो जातियां उनकी परीक्षा का कारण बन गई थी। बाद में वही जातियां, हिब्बी लोग, जबूसी लोग और प्रिजी लोग, हित्ती लोग, कनानी लोग, उनके लिए, इजरायलियों के लिए ठोकर का कारण बन गए थे। वैसे ही आपका गुस्सा आपके लिए ठोकर का कारण बन जाएगा, आपकी ईर्ष्या आपके लिए ठोकर का कारण बन सकती है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, जब मसीह में आ जाते हो तो इन बुरी जातियों को जो आपके अंदर ही पाई जाती हैं, इनको खत्म कर दो बुरी रीति से। नहीं तो आप मसीह में 5 साल, 10 साल, 20 साल, कितने भी साल क्यों नहीं हो गए, अगर आप अपने बुरे स्वभाव के साथ व्यवहार नहीं करते तो आप कितना आगे बढ़ जाओ, लेकिन एक दिन ये आपको ठोकर खिलाएंगी। हालेलुया। बाइबल कहती है इन्हीं जातियों के कारण इजरायली लोगों ने मूर्ति पूजा करना सीखा। हालेलुया। बाइबल कहती है 12 इसी बुक की 2 चैप्टर का 12th वर्स में लिखा है वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर प्राय देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे। आसपास के लोगों के देवताओं की क्या होता है? जब आप मसीह में आने के बाद भी बुरी संगति नहीं छोड़ते, बुरे लोगों से मिलना नहीं छोड़ते, गंदे लोगों से जो गंदी बातें करते हैं, जो ऐसी चीजें देखते हैं जो आपको देखनी नहीं चाहिए, उनके साथ आपका व्यवहार वैसा का वैसा ही रहता है, आप डेफिनेटली कल को उनके समान होंगे। आपका बपतिस्मा लेने का फायदा नहीं होगा। आपको लगेगा भाई मैंने बपतिस्मा लिया लेकिन मुझ में कोई अच्छा काम नहीं है। इजरायली लोगों के साथ सेम यही चीज हुई थी। बाइबल कहती इजरायली लोगों के साथ सेम ऐसा हुआ। वे भूल गए कि परमेश्वर ने कैसे उन्हें इजराइल मिस्र में से निकाला और कनान में लेके आया, कैसे परमेश्वर ने उनके साथ बड़े बड़े काम किए। आज ऐसा ही होता है, धीरे धीरे करके ठंडे हो जाते हैं मसीही लोग। क्यों? क्योंकि वे अपनी ही कमियों के कारण ठोकर खाते हैं। बाइबल कहती है अपनी ही अभिलाषाओं में फंसकर इंसान गिर जाता है।
हम कहते हैं हम दूसरों पे दोष लगाते हैं, हम दूसरों पे दोष नहीं लगा सकते। इजरायली लोग ये कभी भी नहीं कह सकते थे कि खुदा बाप उन लोगों ने हमें उन लोगों ने हमें मूर्ति पूजा सिखाई, फलाने बंदे ने हमें जादू टूना करना सिखा दिया, फलाने बंदे ने हमें देवी देवताओं के पीछे चलना सिखा दिया। नहीं, परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तुम्हारा दिमाग तो अपना था ना, तुम्हारी बुद्धि तो अपनी थी, तुम्हें मैंने वचन नहीं दिए थे, तुम्हें मैंने यहोशू नहीं दिया था, तुम्हें मैंने मूसा नहीं दिया था। हालेलुया। परमेश्वर ने क्लियरली, परमेश्वर आपके पापों का इल्जाम किसी दूसरे व्यक्ति पे नहीं लगाएगा, परमेश्वर का वचन आपका न्याय करता है। परमेश्वर कहता है भाई दिमाग तो अपना ही है ना, निर्णय तो तूने लेना था कि तुझे ये काम करना है कि नहीं करना। मैं आपको कहना चाहता हूँ वो बुरी जातियां हमारे अंदर होती हैं, वो बुरी जातियां, जैसे कनान में जो जातियां थी इजरायली लोगों ने नहीं निकाला उनको, तो बाद में वही जातियां कनान के लिए, अन्य जातियां इजरायली लोगों के लिए ठोकर का कारण बन गई और उनके पंजर में कांटे के समान चुभने लगी, क्योंकि इनके लड़के उनकी लड़कियों के साथ लव मैरिज करने लग गए, उनकी लड़कियां इनके लड़कों को पसंद आ गई, और जी इनके क्या हो गया, इनका आपस में क्या हो गया, मेल जोल हो गया। डेफिनेटली इनके लड़के भी मूर्ति पूजा करने लगे, इनकी लड़कियां मूर्ति पूजा करने लग गई, और क्या हो गया, इन लोगों ने अपने खुदा को त्याग दिया, अपने परमेश्वर को छोड़ दिया, भूल गए ये लोग परमेश्वर को। हालेलुया। मैं कहता हूं जब आप परमेश्वर में आते हैं तो परीक्षाएं आपके सामने आएंगी। क्यों? क्योंकि आपका मन तो अभी पुराना ही है, आप में वो बातें तो अभी भी हैं जो मसीह में आने के पहले थी। आप देखिए किसके अंदर लालसा नहीं आती, किसका फ्लैश डिजायर, किसके अंदर डिजायर्स नहीं होती, किसके अंदर लालसाएं और अभिलाषाएं नहीं होती, सबके अंदर होती। किसके अंदर बुरी इच्छाएं नहीं होती। लेकिन बाइबल कहती प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ। मैं कहता हूं अगर आप लालसाओं को त्यागेंगे नहीं और क्रूस पे नहीं चढ़ाएंगे तो एक दिन ये लालसाएं आपको फंसाएंगी बुरी तरह। हालेलुया। इसीलिए इजरायली लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि अगर हम लोग इन जातियों को अपने में से नहीं निकालेंगे, उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, क्या है फिर क्या है यार, छोड़ो उनको, अपने साथ रहने दो। लेकिन उनके साथ रहने के कारण इन लोगों ने पाप किया। बाइबल कहती यही जातियां बाद में क्या करने लगी, इन लोगों पर राज्य करने लगी, इन पे अधिकार करने लगी, इन लोगों को परेशान करने लगी, इनको लूटने लगी। और इवन जब इन्होंने इन अपनी अभिलाषाओं को सुना, अपने मतलब इन जातियों के पीछे चले, तो बाइबल कहती है यहोवा परमेश्वर ने क्या किया, इन लोगों को शत्रुओं के हाथों से लुटने दिया। आप इसकी 14 और 15 वर्ष में पढ़ सकते हैं। इसलिए यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। और बाइबल कहती है इजरायली लोग अपने शत्रुओं से हारने लगे। आप कब हारते हैं? आपके जीवन में ब्लेसिंग कब नहीं आती? क्यों आपके जीवन में कोई आश्चर्यक्रम नहीं हो रहा? मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को चेक करें, क्या मसीह यीशु में हैं आप? हालेलुया। क्या रियलिटी है कि आप मसीह में हैं? क्या आप मसीह में आ गए, कनान में आ गए, लेकिन कनान के लोगों के साथ आपने वाचा बांध ली है, शैतान के लोगों के साथ वाचा बांध ली है, कॉवेनेंट बांध ली है, और आप ऐसे लोगों के साथ व्यवहार रख रहे हैं, ऐसी बुरी आदतों के शिकार हो गए जिनका आपको होना नहीं चाहिए था। मसीह में आने के बाद टोटली नया जीवन होना चाहिए था आपका। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं पर्सनली जानता हूं कि अगर क्रोध को आप क्रूस पे नहीं चढ़ाएंगे तो क्रोध आपके लिए ठोकर का कारण होगा। आप कितने भी बड़े अभिषिक्त व्यक्ति क्यों नहीं है, आप क्रोध में आके गलत काम करके आप उसका फिर हर्जाना भुगतेंगे। हालेलुया। अगर आप अभिषिक्त व्यक्ति हैं लेकिन आपने क्रोध को अभी भी पाल रखा है, पालने का मतलब पालना ही है। बाइबल कहती है इजरायली लोगों ने क्या किया, उन लोगों को पाला पोसा, अपने बीच में रहने दिया। आज हम भी क्या करते हैं, चलो गुस्सा ही तो आता है, गुस्सा तो सबको आ जाता है। मैंने अनुभव किया कि यह बहुत बड़ी कमजोरी है। बाइबल कहती है मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। आप किसी से गुस्से में आ गए, आप उसको वचन ही नहीं सुनाएंगे, आप उसकी सेवा नहीं करेंगे, आप लोगों की कमियां ढूंढेंगे। आपको किसी भी बात से चिढ़ आ गई तो आप किसी प्यार से बात नहीं करेंगे, तो प्रभु का काम कैसे करेंगे? हालेलुया। अगर आप ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या भी ऐसी एक जाति है, इसको अपने अंदर से अगर बसरी निकालो, बुरी लालसा बसरी निकालो, इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इनकार करो इनका। हालेलुया। मैं बुरी लालसाओं को, अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ाता हूं। हालेलुया। मैं इनका विरोध करता हूं। मैंने कल भी बताया था कि हमें क्या करना है, इनका इनकार करना है। ये जो बातें हैं इनको क्रूस पे चढ़ाओ।
सिंपली मैं बता रहा हूँ, आप मसीह में होने के बाद भी ऐसी अभिलाषाओं के वश में हो सकते हैं। इसीलिए ये अभिलाषाएं, ये शरीर आपको परमेश्वर की सेवा करने नहीं देगा। शरीर कहता है मैं आत्मा के काम नहीं करूँगा, आत्मा कहती है मैं शरीर के काम नहीं करूँगी, और हमारा मन बीच में फंसा रहता है, भाई मैं किसकी सुनूँ, शरीर की सुनूँ, आत्मा की सुनूँ। लेकिन बाइबल कहती है जो शरीर पे मन लगाता है वह मर जाएगा, जो आत्मिक बातों पे मन लगाएगा वह जिएगा। हमें चूज करना है आत्मिक बातों पे मन लगाने, क्योंकि हमारा शरीर, मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमारा मन आत्मा की बातों पे लगेगा तो हमारा शरीर सुनेगा, फिर कठिन है। हालेलुया। लेकिन प्रभु हमारी सहायता करेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर इजरायली लोगों के साथ था, परमेश्वर उनकी सहायता करता। अगर सोचिए आप, कालेब वो व्यक्ति था जिसके साथ परमेश्वर था, और कालेब ने क्या किया? कालेब ने परमेश्वर की सहायता से अनाक वंशियों को, जो गोलियत के पूर्वज थे, अगर अनाक वंशियों को मार गिराया, तो सोचिए आप बाकी के इजरायली लोग क्यों नहीं उन लोगों को निकाल सकते थे? क्योंकि खुदा उनका साथ दे रहा था, निकाल सकते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप इन वर्सेस को पढ़ सकते हैं, आपको साफ पता चल जाएगा कि इन लोगों ने उनको अपने साथ रहने दिया, अपने साथ रहने दिया, बसने दिया। तो बाद में वही लोग उनके ऊपर चढ़ाई करने लग गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप खुद सोचिए, अगर आपका गुस्सा, आपकी ईर्ष्या, आपका लालच, आपका विरोध, आपका बुरा स्वभाव कोई देखेगा तो आपको मसीह नहीं कहेगा। और ऐसे में क्या होती है? बाइबल कहती पाप के कारण अपमान आता है। पाप जब हम करते हैं फिर अपमान आता है, यार हमें लगता है यार मैंने गलती कर दी, फिर शैतान भी दोष लगाता है। इससे अच्छा जब आप मसीह में आते हो तो प्रभु आपकी सहायता करता है। बाइबल कहती है परमेश्वर उनकी सहायता की। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है 1:22, फिर यूसुफ के घराने ने बेतेल पर चढ़ाई की और यहोवा उनके संग था, और यूसुफ के घराने ने बेतेल का भेद लेने को लोग भेजे। और बाइबल कहती है और यूसुफ के घराने ने बेतेल के ऊपर कब्जा कर लिया। अब देखिए खुदा उनके साथ था, इसीलिए उन्होंने बेतेल के ऊपर कब्जा कर लिया। इवन परमेश्वर ने कहा था जिस स्थान पे तू पैर रखेगा वो जगह मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूंगा यदि तुम मेरे वचनों पे चलेगा। अभी क्या बात है कि जब हम लड़ते हैं अपनी अभिलाषाओं से, प्रभु का आत्मा हमारी सहायता करता है। आप इनकार करें कि मैं पाप नहीं करूंगा, हालेलुया, मैं इसे क्रूस पे चढ़ाता हूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मिस्र की बातें मिस्र में रह गई। अगर हम क्रोध की सुनते हैं, गुस्से की सुनते हैं, ईर्ष्या, लालच, विरोध की, इन बुरी बातों की सुनते हैं, तो हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं। बाइबल कहती है हट करना, जिद करना मूर्ति पूजा के बराबर है। बलवा करना मूर्ति पूजा और ग्रह देवताओं की पूजा करने के बराबर है। हट करना, कई लोग हठी होते हैं, जिद्दी किस्म के लोग होते हैं। कई बार ऐसी चीजें कि हम एक बात में जिद करने लग जाते हैं। बाइबल कहती है हट करना मूर्ति पूजा और बलवा करने के समान है, जादूगरी के बराबर है। हालेलुया। और सुनिए, अगर आप जिद्दी व्यक्ति हैं, किसी एक ही बात को पकड़ लेते हैं, बस जिद पकड़ लीजिए, तो ऐसे में भी शैतान इजीली आप में समा सकता है। हालेलुया, शेखा रबा। और ये वचन है मेरे प्रिय भाइयों जो हॉली स्पिरिट ने मुझे दिया है, आप इसको सुन के आजाद होंगे। आपको कनान में जीना है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं पे। आप मसीह में आ गए हैं, लेकिन अभी भी अगर वो बातें आप में, इट मीन्स कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि वो आप पर राज्य करेंगे। और कई लोग तो ऐसे हैं जो मसीह में आने के 50 साल हो गए, 20 साल हो गए। मैंने अपने गांव में देखा है, अपने लोगों को देखा है, मैंने क्योंकि मैं मैं क्रिश्चियन हूँ और बाय बॉर्न मैं मसीह घराने में पैदा हुआ हूँ। मैंने देखा है मसीह में जो लोग हैं, यहाँ पे ठंडे किस्म के लोग, कोई प्रभु के प्रति इतना प्यार नहीं था। हालेलुया। क्यों ऐसा ही इजरायलियों के साथ हुआ जब परमेश्वर ने जब परमेश्वर ने इजरायलियों को कनान में बसाया तो कहा कि आग से भरे रहना, परमेश्वर की सेवा करना, वेदी की आग बुझनी नहीं चाहिए, ना ही दूसरे देवी देवताओं की पूजा करना। लेकिन हम लोग ठंडे पड़ जाते हैं, परमेश्वर की आराधना छोड़ देते हैं, धीरे धीरे शरीर के काम वापस आ जाते हैं, बुरी अभिलाषाएं और जाग उठती हैं। ठीक है, पाप जाग उठता है, मरा हुआ पाप शरीर को, मर गया था, दफन कर दिया था, वापस कब्र से बाहर आ जाता है। प्रार्थना 2 दिन आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आपका शरीर बाहर आ जाएगा कब्र में से। हालेलुया। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? 2 दिन आप प्रार्थना नहीं करेंगे, इवन 1 दिन आप प्रार्थना नहीं करेंगे ना, तो आपका शरीर कहेगा, ये पहले तो हाथ कब्र से बाहर आएगा,
फिर ये दूसरा हाथ आएगा और फिर रास्ता बना के पूरा शरीर ही कब्र से बाहर आ जाएगा और आप कहेंगे ये मरा हुआ व्यक्ति जी उठा, अर्थात आपका वो पुराना स्वभाव जी उठा, पुराना व्यक्ति जी उठा। हालेलुया। ऐसा है, बाइबल कहती है हर रोज मरना है। पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लेके आता हूँ, कहीं औरों को प्रचार करके मैं खुद निकम्मा ना ठहरूं। हमें हर रोज इसे मारना है अपने शरीर को। जातियों को देखो, कहीं एक भी व्यक्ति बचा तो नहीं। परमेश्वर ने इसीलिए पुराने नियम में इजरायलियों को कहा कि तुम्हें उन जातियों को नहीं रहने देना है। आपको पता है क्यों परमेश्वर ने उन लोगों पर तरस नहीं खाया? उसकी वजह थी क्योंकि वे लोग सूर्य देवता की पूजा करते थे, वे लोग जानवरों की पूजा करते थे, वे लोग पक्षियों की पूजा करते थे, वे बंदरों की पूजा करते थे, पता नहीं किस किस की पूजा करते थे कनानी लोग, और जादू तंत्र करते थे, वे मुर्दों को जगाते थे और आत्माओं को बुलाते थे, बहुत काम करते थे। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं इन लोगों को नाश कर दूंगा, इन लोगों में व्यभिचार होता है। इसलिए तुम लोग जो मेरे पवित्र लोग हो, जाजकीय लोग हो, राजा हो मेरे लोग, जाओ 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 तुम लोग और इन लोगों को क्या करना? नाश कर देना। हालेलुया। लेकिन नए नियम में ये उदाहरण है बुरे स्वभाव की और अच्छे स्वभाव की। हालेलुया। चूज करें मेरे प्रिय भाई बहनों कि आपको मिस्र में जीना है कि जहां फिर मसीह में जीना है। मिस्र वो है जहां पाप है, गुलामी है। अगर आप पाप करेंगे आप गुलाम होंगे। बाइबल कहती है जब इजरायलियों ने पाप किया तो परमेश्वर ने उन्हें लुटेरों के हाथ में सौंप दिया। आज हम कहते हैं हमारे घर में आशीष क्यों नहीं ठहरती है, हमारे हाथ में कुछ टिकता क्यों नहीं है, बचता क्यों नहीं है, घर में इतनी कमाई होने के बाद भी बचता क्यों नहीं है? बचेगा कैसे भाई? जब आप प्रभु की सेवा ही नहीं कर रहे हैं बचेगा कैसे? हालेलुया। जब आप प्रभु के समझ ही नहीं रहे हैं आप, जब आप आत्मा में नहीं चलते तब याद रखें चिड़ाहट, चिड़चिड़ाहट, चिड़ना आपका वापस आ जाएगा। आप चिड़ने लगेंगे, छोटी छोटी बात में चिड़ने लगेंगे, आपका स्वभाव ऐसा हो जाएगा। गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। ये तब होने लगता है जब हम आत्मा में नहीं होते। जेलसी करने लगेंगे दूसरों को देख के, दूसरों की भलाई को देख के हमारे अंदर फीलिंग आएगी जेलसी वाली। हालेलुया। इनके साथ बर्ताव करो, प्रभु आपके साथ है। आप निर्णय लो कि मैं इन चीजों को काट डालूंगा, मैं इन बुरी जड़ों को काट डालूंगा, ये मुझ में और बढ़ने ना पाए। क्योंकि अगर ये बढ़ेंगी तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप 2 या 3 4 साल बाद भी मसीह में आपको लोग देखेंगे तो वो कहेंगे भाई तू मसीह है। हालेलुया। एक भी ऐसी जड़ बचने ना पाए। मैं आपको आज कहता हूं निकाल फेंको ऐसी जड़ों को, ठंडे मसीना रहें, भर जाओ आग से। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं ऐसे जाएंगी। प्रभु वचन कहता है यूसुफ के घराने के साथ यहोवा था, इसीलिए बेतेल पर उन्होंने चढ़ाई की और जीत गए। ठीक है, यहूदा के साथ खुदावंद था, इसलिए यहूदा के घराने ने भी चढ़ाई की और वे जीत गए। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप परीक्षाओं में ना गिरें, आप परीक्षाओं में ना फंसें, ठीक है, क्योंकि आप देखिए घरों में झगड़े क्यों होते? सहन नहीं कर पाते। हम सहन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें गुस्सा है, हमें हर्ट हो जाता है। तो ये पुराना स्वभाव ही तो है। ये क्या है? हालेलुया। इसे कुचल दो। अगर झगड़े नहीं होंगे तो शांति रहेगी, झगड़े नहीं होंगे तो आनंद भी रहेगा और आप कहेंगे सब कुछ भाई अच्छा है, सूखी रोटी भी अच्छी लग रही है जब सब कुछ अच्छे से है। तो प्रेज द लॉर्ड, सब कुछ मेल मिलाप से रहेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कमियों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु आपको अनुग्रह देगा और आप प्रभु की सहायता से अपने करैक्टर में सिद्ध होते जाएंगे। आज लोग मिरेकल हो प्रार्थना करते हैं। मैं पता है आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं, यीशु के सदृश बनते जाओ, मिरेकल अपने आप होंगे। यीशु के सदृश बनते जाओ, उसके स्वरूप में ढलते जाओ। हालेलुया। बरकतें अपने आप आएंगी आपके पास। प्रेज द लॉर्ड। तो ये पुराने नियम की ये जो बातें हैं ये दृष्टांत हैं। ये नहीं कि आप अब तलवार लेके निकल जाओ कि भाई चलो गैर जातियों को काट दें, ऐसा नहीं है। प्रभु ने कहा तलवार से नहीं। वो पुराने नियम में अलग बात, वो हमारे लिए दृष्टांत है। तब की बात और थी, अब की बात कुछ और है। दयालु खुदा है वो। अब उसने सब लोगों को क्षमा किया है।
हालेलुया। जो भी उसके पास आएगा वह बचाया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कल शाम 7 बजे, कल शाम 7 बजे इंडियन टाइम है, 7 बजे, कल शाम 7 बजे मैं आपको बताऊंगा क्यों परीक्षाएं होती हैं। पहला कारण मैंने आज बता दिया है कि परीक्षाएं हमारी ही कमियों की वजह से परीक्षाएं आती हैं। हालेलुया। यही बातें जो हमने रहने दी हैं हमारे जीवन में, अभी अगर क्रोध बचा हुआ है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, लालच है, बुरी बातें, तो इन चीज़ों से हमारी परीक्षाएं होती रहेंगी। हालेलुया। दूसरों पर राज करना है जी, अधिकार रखना है जी। सास को लगता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहे, बेटे को लगता है मेरे कंट्रोल में रहे, बहू को लगता है मुझे भी कुछ अधिकार मिले, बेटी को लगता है कि मैं भी कुछ हूँ। तो जब सब कुछ अधिकार और राज करने की बात है तो भाई और बहनों, प्रॉब्लम तो इसीलिए होती है ना, गड़बड़ियाँ तो इसीलिए होती हैं। चर्च में तो चर्च में पास्टर को है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहे, चर्च की टीम को क्या है कि कुछ मेरे भी हाथ में आ जाए, अर्थात मुझे भी अधिकार मिले, लोग मेरी भी वाह वाह करें। तो इसी के पीछे बुरी चीज़ें सामने आ जाती। सारी बात शोहरत की है, याद रखें, पैसे की है, घमंड की है। सब किसी को यह कि मेरा भी नाम हो, मुझे भी जाना जाए। तो इन चीज़ों के पीछे लड़ाइयाँ होती हैं और प्रभु कहता है अपने आप को दीन करो। हालेलुया। अपने आप को जीरो बना दो, शून्य बना दो, दूसरों का दास बना दो। कुछ पाने के लिए कुछ मत करो। परमेश्वर तुम्हारी सेवा को ग्रहण करता है और वो तुम्हें ब्लेस करेगा, वो तुम्हें ऊंचा करेगा, वो तुम्हें आशीष देगा। इसलिए इन बातों से बाहर निकलें। हालेलुया। इन बातों से ऊपर सोचें, प्रभु की नज़र से देखें। हालेलुया। सारी बातों को परमेश्वर के स्वभाव में जिए। प्रेज द लॉर्ड। फिर देखिए क्या होता है, अद्भुत बातें होंगी। हर कोई अपने आप को दूसरे के लिए सेवक बनाए, दूसरों की सेवा में। प्रेज द लॉर्ड। और आप सेवा तभी कर पाते हैं जब आप इन सारी बातों के ईर्ष्या के ऊपर जय प्राप्त करते हैं। तब आपको किसी दूसरे को देख के जेलसी फील नहीं होगी और ना ही किसी छोटे को देख के घमंड आएगा, क्योंकि आप इन बातों के ऊपर जय प्राप्त कर चुके हो। और प्रभु कहेगा बेटा तू विश्वास योग्य है। हालेलुया। इसलिए इन्हीं चीज़ों के पीछे, जेलसी के पीछे ही झगड़े होते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इन चीज़ों को फेंक दो, काट डालो अपने जीवन में से, निकाल दो। अगर आप ऐसा व्यक्ति हैं जिसके मन में दूसरों को देख के बड़ी जल्दी जेलसी आती है, ठीक है, ऐसी अभिलाषाएं आती हैं, जब किसी छोटे को देख के घमंड आप फूलने लग जाते हो कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ भाई, मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, अपने आप को बड़ा अच्छा समझ रहे हो, तो तब भी कुचल डालो ऐसी बातों को, अपने अंदर से निकाल दो, नहीं तो ये बातें आपके लिए फंदा हो जाएंगी। हालेलुया। इससे पहले कि आप फंदे में फंसे, बाइबल कहती व्यक्ति, परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, लेकिन इंसान अपनी ही अभिलाषाओं में फंसकर और खींचकर परीक्षा में फंसता है। हम अपनी ही डिजायर्स के पीछे फंस जाते हैं। अपनी इच्छाओं को क्रूस पे चढ़ाओ, प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में मांग लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आज के वचन से बहुत बरकत दे। मैं विश्वास करता हूँ आपने आशीष पाई है। कल शाम 7 बजे मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, प्रभु की इच्छा हमारे लिए क्या है, इन परीक्षाओं की बाद भी प्रभु क्या चाहते हैं। हालेलुया। इन परीक्षाओं के होते हुए भी प्रभु की इच्छा क्या है हमारे लिए। कल हम शाम 7 बजे लाइव में मिलेंगे। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने जीवन में ऐसी बातें, हालेलुया, नहीं रहने देंगे और आप मसीह में जीवन का आनंद उठाएंगे। मसीह में जीवन आनंद का जीवन है, शांति का जीवन है, ब्लेसिंग का जीवन है, बरकतों का जीवन है। दूध और शहद की नदियां बहती हैं यहाँ पे। हालेलुया। इसलिए प्रभु से अपनी संगति को बरकरार रखें। शरीर को क्रूस पे चढ़ाओ। शरीर को, इसको यदि आपने क्रूस पे चढ़ा दिया है तो इसको कब्र में से बाहर मत आने दो, इसको बस जीरो रखो। हर रोज अपने आप को क्रूस पे चढ़ाओ, हर रोज प्रार्थना करो, प्रभु के साथ हर रोज संगति में रहो। हालेलुया। थैंक यू फादर।
ले फोराबा शेखे ले प्राखातानामा शेखे तेने मेने रेखा लालम रशाहादानामा कथना। ओ यस हॉली स्पिरिट, थैंक यू फॉर दिस वर्ड लॉर्ड। हम सब यीशु के सदृश बनते जाएं। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है कि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है कई बार, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप रियलिटी की यीशु के जैसे बनना चाहते हैं तो आप इस पे वर्क करेंगे। आपको पता होता है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है, और आप आज कम करते हैं, धीरे धीरे 100% थी वो कमी जो थी, वो जो हम में जो कमियां थी, बुरी बातें थी, वो 100% थी, हमने इनकार किया, 90 रह गई, 70 रह गई, 60, धीरे धीरे 1%, और फिर धीरे धीरे वो बिल्कुल उड़ जाती है ऐसी कमियां। आप निर्णय लें और सिद्धता की ओर बढ़ें। प्रेज जीसस, हालेलुया। ये नहीं है कि परेशान नहीं होना, ओ मैंने गुस्सा नहीं करना था फिर गुस्सा आ गया, ओ मैंने ये विचार नहीं, मुझे ये नहीं करना था फिर कर लिया। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं हमसे बदला नहीं जा रहा है तो हम अब हम बदलने की कोशिश भी नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हमें बदलने में। अगर आप प्रभु के पास जाके प्रभु को कहते प्रभु मेरी सहायता करें, प्रभु डेफिनेटली 100% है कि वो हमारी सहायता करते हैं। प्रेज जीसस, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे। आप बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, महिमा में। आप अपने आप को देखेंगे कि आज आप क्या हैं, कल आप क्या हैं।